चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो 12th क्लास के ज्योग्राफी का ये जो आपका चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, तो इस चैप्टर के सभी वीडियो लेक्चर्स बना करके और 12th क्लास के ज्योग्राफी के जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दिया गया, आप उसको आराम से देख सकते हैं। अब इस चैप्टर के ऊपर में कुल जो है वो 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो है वो बनाए हैं। अगर इन 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अभ्यास करते हैं तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे, यानी बोर्ड में अगर सवाल गिरते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से, तो आपसे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज के वीडियो क्लास में हम लोग देखते हैं। इनसे पहले बेसिक जानकारी हम आपको देना चाहें कि जो बच्चे नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो हमारे YouTube से आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर के बारे में आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा। और आप चाहते हैं कि फुल चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स ले एकदम कंप्लीट PDF, तो उसके लिए आपको ये जो नीचे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे, तो इस नंबर पे आपको जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ठीक है, 51 रुपया मात्र एक सब्जेक्ट का है, और अगर ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो और बढ़िया है, मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का आपका PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप पे दे दिए जाएंगे। चलते हैं अब हम लोग फाइनल जो है वो क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे, आराम से आप कमेंट भी करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लिखेंगे जितना तो ज़्यादा याद होगा। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, तीसरा है आकार में स्थिरता, और चौथा है गुण में साधारण परिवर्तन। तो अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो एकदम राइट जो आंसर होगा वो होगा कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। बाकी सब पढ़ाएं कि कैसे ऋणात्मक होते हैं, कैसे नगर, बड़े बड़े नगर भी बनते तो हैं, डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन नगरें भी कभी कभी ध्वस्त हो जाते हैं। सारा कुछ बेसिक आराम से पढ़ाया हुआ है, वहाँ देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे। पहला के बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला का जो है वो बी ऑप्शन सही है। दूसरे प्रश्न की अगर और बढ़े तो दूसरा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की जो अवधारणा है वो कौन सी विद्वान की देन मानी जाती है? ऑप्शन 1 है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा है डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा है एलन सी सैम्पल, चौथा है रैटजेल। जल्दी जल्दी बोलेंगे। ये तो दो जोग्राफर हैं, एलन सी सैम्पल, रैटजेल, और ये दो अगर बात कर लें तो इकोनॉमिस्ट हैं, ये दोनों अर्थशास्त्री। तो फटाफट से सही जो जवाब की अगर बात कर लेंगे वो हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। प्रश्न आपसे महबूब उल हक से ये भी करके आ सकता है कि महबूब उल हक किस देश के निवासी है या कहाँ के रहने वाले, कौन देश से संबंधित है, तो याद रखेंगे पाकिस्तान से। कहाँ से है? पाकिस्तान से। चलिए आगे बात कर लेंगे। तीसरे अगर प्रश्न की ओर देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। उच्च मानव विकास के सूचकांक में से नहीं है, आपको ये चूज करना है। ऑप्शन 1 है नॉर्वे, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है जापान, और चौथा है आपका मिस्र। तो जब सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मिस्र। अगर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार बात कर लें तो सबसे अति उच्च में आता है आपका सबसे पहले स्थान पे नॉर्वे। लेकिन जानकारी के लिए दे दे, इधर हाल फिलहाल में याद रखेंगे 2022 का जो इंडेक्स आया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसमें नॉर्वे को पीछे छोड़ करके और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे आ गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड। लेकिन अगर जो बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको इससे मतलब नहीं है, और बाकी जो प्रतियोगी परीक्षा वाले देख रहे हैं जिनको बोर्ड नहीं देना है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्वे, उनके लिए स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम 4 प्रश्न को देखें फटाफट से। पहला का समझ गए, डी मिस्र, जो कि अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का एक देश है। मैप में ज्योग्राफी भी साथ साथ पढ़िएगा तो आराम से इसको लिंक कर पाइएगा सर। ये अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका के ये कॉर्नर साइड पे आपको मिस्र मिल जाएगा। यहीं पे आप मिस्र के जहाजी नहर के बारे में पढ़ेंगे कि नीचे लाल सागर और इधर भूमध्य सागर को जोड़ती है जहाजी नहर, मिस्र की जहाजी नहर। 1869 में उसका कंप्लीट हो गया कार्य। ठीक है, याद करते चलेंगे सभी को लिंक करके। आगे 4 प्रश्न की बात कर लेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। अब इसमें से चूज करना है देशों में से कि कौन देश उच्च है। तो ऑप्शन 1 है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है आपका सर वो भारत है, तीसरा है वो नॉर्वे है, चौथा है आपका जापान।
तो प्रश्न के मुताबिक अगर हम आपको बता देंगे तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्वे, यानी सी ऑप्शन सही है, चौथा का सी। अब 5वें नंबर प्रश्न की अगर और बढ़े तो 5वें नंबर प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, कहाँ के हैं महबूब उल हक? भारत के, पाकिस्तान के, नेपाल के और इराक के। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बताए थे। महबूब उल हक पूछेगा कौन देश के निवासी हैं, तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, जिनका सपोर्ट याद रखेंगे भारतीय अर्थशास्त्री कौन किए थे, तो अमर्त्य सेन किए थे। कौन किए थे? अमर्त्य सेन किए थे, ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय का जो आयु सीमा है वो क्या होता है? पहला है 7 से 10 वर्ष, दूसरा है 5 से 10 वर्ष, तीसरा है 6 से 11 वर्ष, चौथा है 5 से 11 वर्ष। आराम से सभी प्रश्न को केवल आपको एक झलक देखना है, उसके बाद प्रश्न आपको मिलेंगे, आराम से आप बना पाइएगा। तो प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो बच्चे 5 साल तक तो खेलते कूदते हैं, यानी प्री एनर्सरी नर्सरी की बात कर ले, उसके बाद अगर वो 5 साल आ जाते हैं, 5 साल के बाद 6 साल, तो वो प्राथमिक विद्यालय में आते हैं। 6 साल में उनका पहला में एडमिशन हो जाता है और वो प्राथमिक विद्यालय में कब तक रहते हैं, तो 11 साल तक रहते हैं। उसके बाद वो मिडिल स्कूल में आते हैं, मिडिल स्कूल में 2-3 वर्ष उनका रहता है, फिर वो हाई स्कूल आ जाते हैं और 14-15 वर्ष में वो मैट्रिक का एग्जाम दे देते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये आपको अंदाज लगा के भी मारिएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा इधर उधर का आपका झंझट नहीं है। 6 से 11 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 6 का सी ऑप्शन सही है। अब हम 7 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? किस वर्ष से यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी वही प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करता है, बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी शॉर्ट में एचडीआई। लेकिन ये कब से प्रकाशित कर रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 1999, दूसरा 1990, तीसरा 1980 और चौथा है आपका सर 1985। फटाफट से सोचेंगे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। आपको बताया गया था कि 1990 में, याद रखेंगे 1990 से ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हो रही है। भाई मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों का कंपेयर किया जा रहा है, किस आधार पे किया जाता है, उसका मापदंड क्या है, वो तो आपको चैप्टर के अंदर सब बढ़िया से पढ़ाया गया, वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि डॉक्टर अमर्त्य सेन किस देश के हैं। अब ये तो हम आपको कुछ देर पहले बताएं कि अगर अमर्त्य सेन से सवाल आएगा तो बोलिएगा ये अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जबकि महबूब उल हक पूछेंगे उनका कि कौन देश से हैं या कहाँ के निवासी हैं, किस देश से संबंधित है, तो वो हो जाएंगे पाकिस्तान। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका 8वां का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? पैटर्न केवल घूमेगा, पढ़ लेंगे तो हल्का होगा। तो ये आपको अभी बोले कि एचडीआई रिपोर्ट जो होगा वो कौन संस्था जारी करता है? यूएनडीपी। ये डेवलपमेंट संबंधित, यूएनओ के ऐसे तो बहुत सारे एजेंसियां हैं, याद रखेंगे यूएनओ के काफ़ी सारे एजेंसियां हैं, लेकिन उसमें विकास संबंधित जो मामला है वो यूएनडीपी करता है। स्वास्थ्य संबंधित जो मामला है वो उसके लिए जो संस्था है वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल का वो है WHO। मजदूरों के श्रम संगठन को लेकर के वो है ILO। तो अलग अलग के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे व्यापार के लिए भी आप जानते होंगे WTO, जिसकी स्थापना जनवरी 1950 में की गई। ऐसे बहुत सारे यूएनओ की एजेंसियां हैं। तो ये याद रखेंगे विकास संबंधी जो काम करती है वो यूएनडीपी। तो मानव विकास याद रखेंगे, इसमें तो विकास लगा ही है। तो ये याद रखें इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी। कोई दिक्कत? राइट ऑप्शन है आपका 9वां का ए। अब बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न, जल्दी से देखेंगे, बस 2-3 प्रश्न और करा लें। मानव विकास सूचकांक 2018 ईस्वी में भारत का स्थान कौन सा था? 2018 ईस्वी में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 135वां, दूसरा है 140वां, तीसरा है 130वां और चौथा है आपका 120वां। तो सही जवाब की बात कर ली, बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो 130वां आपका हो जाएगा, ये एकदम राइट है। चलिए इस तरह से डेटाबेस प्रश्न जो है वो कभी कभी नहीं पूछे जाते, जिससे टाइम आउट होते चला जाता है। सिलेबस आपका पुराना है, वैसे वैसे इस सब प्रश्नों को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस सब के लिए घबराना नहीं, डेटाबेस है। 11 नंबर प्रश्न है सर कि मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है, मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक को, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक, इनमें से सभी। फटाफट से बताएंगे जल्दी जल्दी।
और कमेंट करना ना भूलिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए, जो भी कुछ है किया कीजिए ताकि मनोबल रहे हमारा, बढ़ेगा तो वीडियो जो होगा वो बहुत तेज़ रफ्तार से कंटिन्यू अपलोड किए जाएंगे। अन्यथा आप मनोबल बढ़ाने वाली बात नहीं करेंगे तो वीडियो आराम आराम से जब मन मर्जी होगा तब, उसका कोई मैंने टाइम टेबल नहीं रहेगा, जब मन तो वीडियो आएगा। कमेंट किया कीजिए, मेरे पास जो हमेशा कमेंट आते हैं जिसमें बहुत सारे हैं जिनका नाम हम लेना चाहेंगे आपको। नेहा गुप्ता, ये नेहा पांडे करके है, निधि पांडे करके हैं, और फिर आपका संजय हैं, प्रिय स्टूडेंट जो आपका कह दीजिए, क्योंकि बहुत दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीच बीच में कमेंट करते हैं और पढ़ते हैं। वो पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले नहीं, जिसके कारण हम गुस्सा आ जाते हैं, वीडियो कम डालते हैं, जिनसे उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। हमें बेहद खेद भी होता है, लेकिन क्या किया जाएगा, अब बहुत सारे से मिलके ये से यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं चल पाता है। अरविंद है, हमेशा सपोर्ट करते हैं हमको, तो अरविंद है, नाम लेना चाहेंगे, अच्छा लगता है उनका नाम लेने पर, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो कमेंट करते हैं, मेरे लिए तात्पर्य है। तो अरविंद है, संजय है, राजेश हैं, बेगूसराय से है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। और जितने स्टूडेंट सपोर्ट करने वाले हैं ना, उनसे ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हम करते हैं नहीं रहता है, उनको ओपन कर करके वीडियो का टाइमिंग उमिंग सभी घटा देते हैं वो। और वो जिनका उनका पेपर भी रहता है तो वो देखते कितना है, तो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो कंटेंट बढ़िया से पढ़ा के डाला जाता है, अब वो देखते हैं 1.5 मिनट 2 मिनट, मैंने बेकार ही चैनल से जुड़ करके उनको अनसब्सक्राइब करके हट जाना चाहिए था। लेकिन वो ऐसे बच्चे के लिए खास करके पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, यहाँ पे सही जवाब की अगर हम बात कर लें तो कहते हैं मानव विकास जो सूचकांक है उसमें बात कर रहे हैं कि इसमें शामिल किया जाता है। भाई किसको शामिल किया जाता है, तो याद रखेंगे इन सभी को शामिल किया जाता है। शिक्षा हो, चाहे आय हो, इनकम, या फिर जीवन प्रत्याशा है, सभी मापदंड है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएंगे। 11 की डी ऑप्शन बिल्कुल सही। मात्र एक अंतिम प्रश्न देख लेंगे, हम आपका ज़्यादा यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं, जो PDF लिए हुए हैं, उनको तो फुल 33 के 33 क्वेश्चन हम अभ्यास के लिए देंगे। यूट्यूब पे जितने क्वेश्चन सभी चैप्टर के नहीं कराते हैं, उनसे ज़्यादा उनको PDF में दे देते हैं। चलिए 12 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2018 ईस्वी के मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान प्रथम था? सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे लाने वाला इधर स्विट्जरलैंड आया है। इनसे पहले लगातार उधर फर्स्ट मार रहा था कौन जी, तो नॉर्वे फर्स्ट मार रहा था। तो घबराना नहीं है एकदम, 12 के डी कहेगा उच्च मानव विकास सूचकांक में, तो खोजिएगा, अगर नॉर्वे है तो पहले नॉर्वे टिक आउट करिएगा, ठीक है। तो ये हम आपको 12 प्रश्न कराएंगे, कभी अगर ऐसा लगेगा तो बहुत 10-12 प्रश्न और करा देंगे, यानी 20-25 प्रश्न के आसपास करा देंगे। और PDF वाले के 33 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ही इस चैप्टर से नहीं बन पाएगा। तो चलिए, जो भी अगर हमसे कुछ गलतियां हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।